किसी ढाणी, और उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ मेरी बहुत ही सम्मानित और आदरणीय मेरी माता शक्ति, इतनी तादाद में शायद घर में कोई मेरी माता बहन ये ढाणी में घर में नहीं होगी। आज यहाँ पर आकर के जो इस कार्यक्रम के आप लोगों ने जो इतना ढाणी भाखड़ा गांव में पहुंचने पर हमारे वार्ड की जिला पार्षद मंजू रानी भी यही मंच पर उपस्थित है। भाई मंच के माध्यम से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुरू कर चुके हैं सजग संसार और जय हरियाणा टीवी। सुना था और बहुत सारे लोग कहते थे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगा देश। यानी कि तस्वीरों के अंदर आप फिलहाल यहाँ पे ढाणी भाखड़ा गांव की तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पे तमाम लोग जो एक साथ में बैठे हुए थे, एक साथ में एक नारे के साथ में एक आवाज़ गूंज रही थी। और यहाँ पे आपको मैं तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूँगा, कभी बेटियों ने कभी कॉलेज तक का सफ़र जो है कभी बस में नहीं किया था, क्योंकि इस गांव के अंदर हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं आई है। हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा जरूर की थी कि 600 बसें हरियाणा के अंदर जाएंगी, कॉलेज तक की लड़कियां जो है वो बसों के अंदर बैठ के जाएंगी। लेकिन सरकार की घोषणाएं जो हैं वो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह जाती हैं, क्योंकि जब वो चीज़ें ज़मीन पर निकल करके आती हैं तब वहाँ पर देखने को कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज इसलिए जाना छोड़ देती हैं क्योंकि उनका कॉलेज जाने तक का सफ़र जो है वो सुरक्षित नहीं हो पाता है, क्योंकि अभिभावक की भी टेंशनें ज़्यादा हो जाती है। जब बच्ची +2 पास कर लेती है उसके बाद में सोच लेते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का जो आगे का समय रहता है उसमें दिक्कतें बहुत आती हैं। इसलिए अभिभावक पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं। लेकिन लोहारू हलके के अंदर काफ़ी समय से मैं कहना चाहूँगा लगातार 3 साल से कृषि मंत्री तो हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, लेकिन जो कार्य सरकार को करना चाहिए था वो एक व्यक्ति ने उठा लिया है। ना किसी पद पे हैं, ना कोई नेता है, फिलहाल एक समाज सेवा के तौर के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि बस दिख रही है यहाँ पे और बस के ऊपर नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे बस नंबर 31। यानी कि ऐसी 30 बसें जो हैं वो पहले ही यहाँ पे घोषणा हो चुकी है। टोटल लोहारू हलके के अंदर लड़कियों के लिए कॉलेज तक का मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा जो है वो उनसे नहीं लिया जाता है। गांव के तमाम लोग जो हैं वो तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों के अंदर दिखा दे और काफी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले एक अंकल जी है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं। ढाणी भाखड़ा से? नहीं, शिवानी से। अच्छा, शिवानी से। तो ये जो बस है आपके गाँव के अंदर लगाई गई है बच्चों के लिए, कितनी शानदार होने वाली है। क्या कभी लड़कियों ने कॉलेज तक का सफर सरकारी रोडवेज बसों में तय किया? मेन बात यह है कि आज तक गांव के अंदर ग्रेजुएट लड़कियां 1-2 मिलती थी और मिलती भी नहीं थी। अब इस बस शुरू होने के बाद हर गांव में 20, 30, 50 सैकड़ों की संख्या में बेटियां BA MA कर रही है। अब रिश्ता जब कोई करने आता है तो पहले एजुकेशन पूछता है कितनी पढ़ी लिखी है, और यदि वो 8वीं 10वीं पास है तो रिश्ते के लिए मना कर देते थे। आज अच्छे घर के लिए, एक अच्छा परिवार चाहने के लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, शिक्षित परिवार ही बहुत कुछ कर सकता है। अब राजीव रेड्डिया ने जो पुण्य का काम किया है शायद ही किसी ने सुना होगा, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। बिल्कुल, ये चीजें तभी बोली जा सकती हैं जब एक व्यक्ति धरातल पर उतर करके बड़ा काम करता है और पब्लिक जो है वो खुश नजर आती है, क्योंकि पब्लिक को लुभावने वादे तो सरकार हर समय करती है। 2024 के अंदर चुनाव जरूर होंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब चुनाव होंगे तब जो नेता लोग होते हैं वो अपनी कार्य क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर कभी दिखते ही नहीं है, जैसे ही चुनाव आते हैं वो अपने आप को कर्म भूमि, पता नहीं कर्म स्थली, कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग और भी हैं और चेयरमैन साहब हैं, उनसे भी एक बार जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि बस का शुभारंभ होने जा रहा है और कितनी खुशी जो है वो गांव को हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव की खुशी जो है वो अलग ही नजर आ रही है। हर एक व्यक्ति की चेहरे के ऊपर अलग खुशी नजर आ रही है। चेयरमैन साहब, आपके आने से पता नहीं एक सोच के, एक बुलावे के ऊपर पब्लिक इतनी जुड़ जाती है, इतना जो प्यार है वो हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं इस योजना के लिए? पहले हमारे है ना जो चुनी हुई प्रतिनिधि है
उनसे गांव के जो हमारे बहुत ही सम्मानित जो लोग हैं उनसे भी राय लो। बाकी मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ। और इस तरह का जो माहौल आप देख रहे हो किस तरह से एक छोटा सा कार्यक्रम बस शुरुआत करने का था और उसमें सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, आप रैलियों में बहुत जाते होंगे, देखते होंगे बड़ी बड़ी रैलियों में। और एक ही छोटा सा प्रोग्राम ढाणी भाखड़ा और इस ग्राउंड में खचाखच भरा हुआ है। नौजवान साथियों की आप देख लो किस तरह से कंधे से कंधा मिला करके और नारों के साथ और इतना फूल की वर्षा जो पूरे ढाणी भाखड़ा के जो नौजवान साथियों ने, महिलाओं ने, हमारी बहनों ने जो की है, तो मैं तो पूरी ढाणी भाखड़ा का और आसपास के आए हुए तमाम राजवीर फरटिया के जो टीम है जो इसमें आहुति डालने का जो काम कर रहे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। देखो, जो चीज करनी चाहिए वो तो सरकार को करनी चाहिए। चेयरमैन साहब, पीछे भी गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि सैकड़ों बसें, 600 बसें आएंगी, बच्चे जो हैं वो कॉलेज तक का सुरक्षित सफर होगा, लेकिन वो चीजें सिर्फ एक ढकोसला रह जाती हैं। 2024 को चुनाव आएगा, बहुत सारे जो लोग हैं, गांव का ये भाई खड़ा है, इनसे पूछो इस गांव से पीछे जुपा में कोई जनसभा हुई थी और उसमें क्या घोषणा हुई थी, क्या हुआ उसका, पूछो एक बार। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, यदि यहाँ रोडवेज की बस नहीं लगवा सकते, एक कृषि मंत्री होते हुए वो टेलीफोन करता है जीएम के पास कि कल बस आनी चाहिए जुप्पा से तो शाम के लिए, वो बस यहाँ रोडवेज नहीं लगवा सकता, वो फ्री सेवा कर सकता है? क्या विश्वास है किसी के? गांव के अंदर कभी बस आती है? मेरे गांव के अंदर झूठा बोलना गलत है। सुबह 7 बजे बस आती है, एक बस आती है, जो कि हमारे गांव में 7 बजे बस आती थी, 8 बजे आती थी, उसके बाद 12 बजे आती थी, 1 बजे दुपा से वापिस आती थी, 3 बजे फिर तो शाम से आती थी, 4 बजे वापिस आती थी, 6 बजे तो शाम से फिर बस आती थी। इतनों बसों में आज एक बस छोड़ रखी है, तो ये बताओ सरकार क्या कर सकती है? एक ही बस है, सुबह 7 बजे कोई चला गया तो चला गया, बिल्कुल चला गया, रह गया तो रह गया। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते होंगे, अपने आप छोड़ देते हैं क्योंकि किसी का साधन तो है नहीं, बैकवर्ड एरिया है। तो ये बताओ कैसे जाएंगे बच्चे? लगभग पैदल जाते हैं, 5 किलोमीटर झुप्पा पड़ता है, वहाँ पैदल जाओ, पता नहीं रास्ते में बच्ची के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हर रोजाना सुनते हैं, आप टीवी के ऊपर देखते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, उस टाइम भी देखते हैं क्या क्या होता है, क्या विश्वास करें? बिल्कुल यही चीजें होती हैं, क्योंकि अभिभावक अंदर से खुशी कब होती है? जब बच्ची को कॉलेज भेजना सब चाहते हैं, पढ़ाना सब चाहते हैं, लेकिन जब सुरक्षित ना होगी तो हर एक अभिभावक, हर एक पेरेंट्स यही सोचेगा कि बच्ची को शादी कर देते हैं। हाँ। भाई आगे जाएगी तो अगले वाले अपने आप संभालेंगे। आगे जी, जिला परिषद है, चुनाव जीतते हैं, लगता है और ये भी सोचते हैं कि चुनाव जीतते ही हम किसी मंत्री के सारे लग जाएं, सरकार के सारे लग जाएं, कुछ ना कुछ काम करवा लेंगे। लेकिन आपने जो विपक्ष में है, अभी सरकार भी नहीं है, इनका दामन इनके साथ में खड़े हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहिए? हम भाई राजवीर फरटिया का पहले बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे गांव में आई और इन्होंने लड़कियों के लिए जो स्पेशल बस लगाई, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल गांव की लड़कियों के लिए बस लगाई है सरकार, तो सवारियों की भी नहीं लगा रही अभी तक। और एक बस आती है गांव में, वो भी सुबह सुबह आती है। महिला होने के नाते आपको भी पता है कि कितनी दिक्कतें आई हैं, आप भी कितने पढ़े हैं, लेकिन वो दिक्कतें हैं। आज इस गांव के अंदर एक भी बस नहीं आती है, बहुत सारी लड़कियां हैं पढ़ाई छोड़ देती हैं, तो इससे कितनी खुशियां होंगी बच्चियों के अंदर? बच्चियों में बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो जो नहीं जाएगी ना, वो भी लड़की जाएगी पढ़ने के लिए। जो जिसने स्कूल छोड़ रखा है, 10वीं है या +2 है, जुप्पा जाते हैं +2 में, और जो शिवानी जाते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया काम हो गया ये देख सकते हैं, खुशियां अंदर ही अंदर सबकी हैं। और चेयरमैन साहब एक बार मुहूर्त कर देते हैं बस का, उसके बाद में जो बातचीत है वो कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत करनी बहुत जरूरी होती है। हर एक गांव के जो लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके जल्दी करके बस का शुभारंभ किया जाए और खुशी अंदर ही अंदर होगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि एक बस आती है सुबह 7 बजे, आप बोल रहे हो 20-25 बस आती है। 20-25 बस। सरकारी बस एक आ रही है सुबह अभी। हाँ ये बात है जी। नहीं वो प्राइवेट स्कूलों की बोल रहे हो क्या आप? प्राइवेट स्कूलों की जो पर्सनल व्हीकल आते हैं वो नहीं पूछ रहा मैं, सरकार की सरकारी बसें रोडवेज कितनी आती हैं? मतलब कॉलेज में जाना हो, सरकार स्कूल में जाना हो, दिक्कत बहुत घने पर अपनी वो रखी, लेकिन कोई वो सुविधा नहीं मिल रही हमें। ये राजवीर फरटिया कभी कुछ बोला भी नहीं, उसने अपने मन से ये काम किया। एक बस लगाने के लिए जिगरा चाहिए, 50 लाख रुपए की बस कोई उतार नहीं सकता। इन्होंने 30-31 बसें उतार रखी हैं, पूरे हलके के अंदर लड़के सुरक्षित आती हैं। तो कितना मतलब आने वाले 2024 के अंदर लड़कियों के लिए भी जी, और हमारे गांव के नौजवान साथियों के लिए भी, खेल के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
अजय दाऊ जी बालक पढ़ाउण में समस्या तो आवे है, भारी समस्या आप भी सोचो कि लड़की ने कॉलेज में भेजना दिक्कत आवे, तो आपके हिसाब से कितने फायदा होने वाले इससे? एक नंबर का है, जिसका काम कोई नहीं कर सके। तो 2024 में चुनाव होंगे, उसकी क्या सोच रखी है? तो सोच यही रखी हुई है मेरे को कोई ये हमारे जरूरी है, क्योंकि हल्का में कृषि मंत्री है, काम भी बहुत करा है, कोई सेंटर बना दिया, कोई कम कर दिया, कोई कम कर दिया, तो आपके हिसाब में कौन नहीं लग रहा है? मंत्री जी ने काम बढ़िया किया है, लेकिन ये भटिया साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो 2024 में कड़ा मुकाबला हो सकता है? हाँ बराबर टक्कर होगी, टक्कर होगी। क्योंकि एक सरकार में बैठे हुए काम कर रहे हैं और एक जिनके पास में 2009 में कभी सराहनीय ज्यादा है, भटिया साहब का ज्यादा सराहनीय है, क्योंकि इनकी सरकार भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फ्री बसें लगा दी। आज तक हमारे गाँव में किसी ने बस लगाई नहीं, ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक शिवानी के अंदर एक जाट धर्मशाला में भी कुछ फंक्शन हुआ था, वहां पे भी 51 लाख रुपए एकदम से, और वो भी नहीं कैश जो देना होता है वो अंदर से हाथों हाथ देना एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि घोषणाएं हो जाती हैं 5 लाख रुपए की, कोई भी नेता लोग घोषणा कर जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उसको यहाँ पे धरातल पर पहुंचने में समय लग जाता है और सरकारें दूसरी सरकार आ जाती है, लेकिन वो 5 लाख रुपए नहीं आते हैं। लेकिन ये नारों की जो गूंज दिखाई दे रही है, वो नारों की गूंज जो है वो सिर्फ राजवीर फटिया के चाहने वाले हैं, इनके लिए नारों की गूंज जो है वो सिर्फ उन्हीं के प्यार की बदौलत लग रही है। लगा है कि 2024 में अब वोट की ताकत तो होगी, क्या हमारा होगा? मोर हमको राजवीर फटिया दें, राजवीर फटिया का दोगा, सोच रखी है। रैली नहीं है ना, इनको पैसा देके बुलाया गया है, ये सिर्फ उस प्यार के लिए बैठी हुई हैं जो प्यार इनको अंदर के अंदर खींच लाता है। राजवीर सिंह फटिया के प्यार के अंदर ये महिलाएं कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हैं, कहीं पे नाच गाने के लिए तैयार हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेता। ताई जी राम राम। राम राम। किसका प्रोग्राम आ रहे हो? राजवीर फटिया का। राजवीर फटिया का नाम कितना दिन तक जाना लग रहा होता है? हमें तो 3-4 साल हो गया। ये रैली थी जितना से जाना था। अच्छा, रैली में गया था तुम? हाँ गए थे। तो दिन तक बताइए, आज तक घनाए नेता आऊँ हैं, चौक में आके चला जाए, आज यो करवा देगा, वो करवा देगा, यो करवा देगा क्या है कि करवा दे है? राजवीर फटिया ये बस के वोट के गए थे अलादी जरूर चोट में लगाई से, यह लगाई से तो करके दिखा दियोगे? हाँ दिखा दिया, लगा के मेरा क्या करेगा, फिर बस लगा के दिखा दी। बस तक खुशी कितनी को होगी? खूब हुई से, थोड़ी आकर सब गाँव में खूब हुई से, खूब हुई से। जो घर को काम छोड़ के आगे था, मतलब कोई नेता खातर कोई महिला काम छोड़ के को नहीं आवे, खुशी मारे हैं जी की मारे बच्चों के लिए बस लाई है, हमारा खुशी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए आए हैं। तो कॉलेज में लड़कियां जहाँ खातर बस को नहीं आवा तार गाँव में? नहीं जी, कोई बस नहीं आया, कोई सरकारी भी नहीं आया, कोई सुविधा को नहीं, बस कोई सुविधा नहीं। तो जो सरकार हुआ है, सरकार आप वोट गे रहा बनावा हाँ, नु सोचा कि ये सरकार अपना खातर करेगी, लेकिन वोट नहीं करती है जी। वोट ले जाए जी, बोल पाचा कोई बाउट क्या नशे के लिए नहीं दिखाओ, कोई बुझाई को नहीं। राजवीर फटिया तो ईशा जो वो कर दिया, पहले हमें बस लगा के दिखा दी, हमारा बहुत बढ़िया काम। बिना बने किसा करे है, तो जब बना को जब बनेगा जी बहुत बढ़िया करेगा जी, बहुत बढ़िया करेगा। ना करे नहीं जी, करेगा, विश्वास है हमारा, बहुत ज्यादा विश्वास है। विश्वास है, ये विश्वास होता है तभी महिलाएं यहाँ बैठी। राजवीर फटिया, राजवीर फटिया, हाँ किशोर आदमी है, किशोर आदमी है वो, बहुत बढ़िया से भाई। अरे भाई बढ़िया से भाई, ये तो हमारा कट्टा आगे तो बहुत बढ़िया। अरे भाई बहुत बढ़िया, और जीता की गल्ला देख सकते हैं। ये खुशियां जो है वो दिख रही है। कुछ बीच में और चलते हैं हम महिलाओं। राजवीर फटिया का काम सुना ही था? हाँ, क्या काम सुना है? बहुत जोर का काम करिया, बहुत जोर का काम करिया। लड़कियां लिए सको बस लगा दी, बढ़िया बढ़िया काम करिया से। कन्यादान के बारे में भी सुने हो? हाँ, कन्यादान भी करा है। कन्यादान करे से लड़कियां बेरो पाट जान तो जरूर कन्यादान कर। हाँ, ये बढ़िया काम करे से। राजवीर फटिया होने लग रही है। इसका काम और कुछ सुना ही कुछ करा है? खूब करा है। बताओगा कि थोड़ा बहुत? शादी हम खूब दे रहे हैं, बस लगा दी, ताला लिए बस लगा दिया। हमको ब्याह शादी बुलाओ तो कोई 1 लाख, कोई 5100 उतना दे रहे हैं। देखो, बसों की बात करूं, कन्यादान की बात करूं, या कोई भी कार्य जो गरीब हित के लिए होता है,
राजवीर फटिया ना करें, ऐसा ये लोगों का मानना है कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि 2024 के अंदर आने वाले चुनाव होंगे और यहाँ लोहारों के अंदर जो, क्योंकि आपको पता है महम के अंदर बलराज कुंडू हैं, उन्होंने भी एक नया बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने अपने शायद नई पार्टी का आगाज होने जा रहा है, उन्हीं की तर्ज के ऊपर जो है राजवीर सिंह फटिया चल रहे हैं। वो भी लड़कियों के लिए तमाम बसें जो है उन्हें चला रखी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पूरे हल्के के अंदर, लोहारू हल्के के अंदर 30 से ज्यादा बसें जो हैं वो लड़कियों को कॉलेज तक लेके जाती हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे ढाणी भाखड़ा गाँव की, जो आज बसों की घोषणा की गई है। और चेयरमैन साहब से हमने बातचीत की, लोगों से बातचीत की। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे सजग संसार और जय हरियाणा टीवी।